हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल देके किसी को भी कोई भी चीज़ आसानी से समझा सकते हैं, है ना। सो इंग्लिश में जब भी हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम हमेशा बेसिकली एक ही वर्ड बोलते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। सो ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलने के, फॉर एग्जाम्पल बोलने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिएगा, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 9 अलग तरीके दिए हैं जो आप यूज़ करके फॉर एग्जाम्पल की जगह अपने स्पीकिंग को और अच्छी और स्किलफुल बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा पहला वर्ड है वो कहता है लेट्स से। सो जब भी मान लीजिए किसी को एग्जाम्पल देना है तो आप वहाँ पे क्या कह सकते हैं, लेट्स से। ठीक है ना। लेट्स से मतलब क्या होता है, चलिए कहते हैं। ओके। सो इस सेंस में आप लेट्स से का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इमेजिन। सो इमेजिन कैसे यूज़ करते हैं, इमेजिन यू हैव अ कार एंड यू आर सिटिंग इन इट। सो यहाँ पे भी मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। ठीक है ना। सो ये था हमारा दूसरा वर्ड। तीसरा है प्रिटेंड दैट। सो प्रिटेंड दैट का मतलब भी होता है कि मान लेते हैं। सो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिटेंड दैट he comes to your house and he says you which you don't like, what are you going to say at that time? yes, so यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा ही सामने वाले को समझा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सपोज दैट। बड़ा कॉमन सा वर्ड है। सो सपोज दैट, जैसे यहाँ पे भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट I make this video before you, so what are you going to say to me? So ये भी तो एक प्रकार का है, एक एग्जाम्पल। सो उस सेंस में आप सपोज दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज प्रूफ। सो एज प्रूफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ से भी प्रूफ का मतलब भी होता है एग्जाम्पल देना। सो जब भी किसी को प्रूफ देना, जैसे आप वहाँ पे कहते हैं ना, नाउन की परिभाषा आपको याद होगी, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सो उसके बाद आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यही कहते हैं ना। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं एज प्रूफ राम, रमेश, चेयर, फैन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सुनो, तो इस सेंस में आप एज प्रूफ का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टू इलस्ट्रेट। सो टू इलस्ट्रेट का मतलब भी होता है उसका उल्लेख करना। उल्लेख कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पे भी आप जब भी किसी को एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं टू इलस्ट्रेट इट I want to say something. It means I have an example for it. Okay? तो इस सेंस में भी आप to illustrate का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है such as। सो ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं तो वहाँ पे such as का मतलब क्या है, जैसे, मान लेते हैं, वही सेंस आता है फॉर एग्जाम्पल के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स सच एज राम, रमेश, इलाहाबाद, फैन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वहाँ पे भी सच एज का मतलब भी क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ही। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टू गिव यू एन आइडिया। सो टू गिव यू एन आइडिया, आई हैव समथिंग। तो यहाँ पे भी आप क्या कहना चाहते हैं, आप एग्जाम्पल ही देना चाहते हैं। सो टू गिव यू एन आइडिया, आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल मैं स्टोरी के माध्यम से देना चाहता हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर इंस्टेंस। सो फॉर इंस्टेंस का मतलब भी है एक प्रकार से आप एग्जाम्पल ही देते हैं। एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस आई हैव अ स्टोरी फॉर यू, एन अमेजिंग स्टोरी फॉर यू। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आप आराम से जब भी किसी के सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करिए और आसानी से अपने इंग्लिश को और अच्छी बनाइए। तो आशा करता हूँ अब ये सारे वर्ड्स आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ करेंगे। तो अब आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।